हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम लेके आए आपके लिए नया टॉपिक, वो है इंपॉर्टेंट हमारा मम्स। ठीक है, तो मम्स में बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये किस वायरस की वजह से होता है। सबसे पहले एमसीक्यू यही आता है इसके अंदर से कि सर ये किस वायरस की वजह से होता है। तो वायरस का नाम है, इसके अंदर लिख लीजिएगा आप, गोल्डन पॉइंट है इसका जो है वो है अपना मिक्सो वायरस। क्या है? मिक्सो वायरस। क्या है? मिक्सो वायरस। ठीक है, सबसे पहले यही इसका एमसीक्यू आता है। उसके बाद एमसीक्यू आता है कि सर कि ये किसका इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है पैरोटिड ग्लैंड का। किसका? पैरोटिड ग्लैंड का। ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड का के अंदर क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या होती है, सूज जाती है। इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर पेन होता है, डिफिकल्टी होती है, कुछ भी हम निकलते हैं उस टाइम। ठीक है, ये समझ में आया। अब बात करते हैं सर इसके एक एमसीक्यू और आता है कि सर इसका जो अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सर इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है। देखो, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब भी वायरस एंटर हुआ है अपनी बॉडी में, वहां से लेके बॉडी के अंदर फर्स्ट सिम्टम्स आई, लाइक जैसे कि मान लो कोई वायरस मेरे अंदर घुसा, ठीक है, और मान लो वो 3-4 दिन बाद में मुझे स्नीजिंग हुई या फिर हेडेक हुआ, जो फर्स्ट सिम्टम्स आए मान लो, तो वो जो टाइम पीरियड था एंट्री से लेकर जो मेरा हेडेक हुआ उस टाइम को जो टाइम पीरियड था उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आया? ये एमसीक्यू आता है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। तो आपको बताना है कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि एंटर, ठीक है, एंटर वायरस टू, ठीक है, लेके अपीयर, ठीक है, अपीयर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, ठीक है, पीरियड, यहां पे पीरियड ऑफ, ठीक है, पीरियड ऑफ एंट्री, ठीक है, पीरियड ऑफ एंट्री वायरस टू अपीयर द फर्स्ट सिम्टम, यानी जो एंट्री से लेके और हमारे फर्स्ट सिम्टम्स है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड पे क्वेश्चन आता है कि कितना होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारा 14 टू, ठीक है, 14 टू 20 डेज। कितना होता है? 14 टू 20 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एमसीक्यू इसके अंदर बनता है। कितने एमसीक्यू बने? 3 एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू बना इसका वायरस क्या है, ठीक है, किसका इन्फ्लेमेशन होता है, ये तो होता है अपना पैरोटिड ग्लैंड का। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एक एमसीक्यू ये बन गया हमारा कि एंटर से लेके और जो हमारा फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होता है उसको बोलते हैं हम क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है सर, एक एमसीक्यू बनता है हमारा कि सर क्या इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितने दिन का होता है। तो बेटा इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 14 डेज से लेके 21 डेज का होता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि सर ये किस में दिखाई देता है। मोस्ट कॉमन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन दिखाई देता है चिल्ड्रंस के अंदर। किसके अंदर? चिल्ड्रंस के अंदर दिखाई देता है। तो क्या है सर, सबसे मोस्ट कॉमन किस में दिखाई देता है? सीन, मोस्ट कॉमन सीन, ठीक है, किसमें दिखाई देता है। तो मैंने क्या बताया आपको, चिल्ड्रंस में दिखाई देता है। तो किसमें दिखाई देता है? ये चिल्ड्रंस में दिखाई देता है। ठीक है सर, इसके बाद में अब बात करते हैं कि इसके दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। क्या बताया मैंने को? दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूं कि इंपोर्टेंट साइन, ठीक है, इंपोर्टेंट साइन इसका, क्योंकि इस एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट है अपने पास इसका डिस्फेजिया, एक होता है अपने पास इसका ओडिनोफेजिया। क्या? ओडिनोफेजिया, ठीक है, ओडिनोफेजिया और डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया और ओडिनोफेजिया में क्या होता है कि जो डिस्फेजिया होता है उसके अंदर क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, यानी हम जब भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो मतलब निगलने में इतना भयंकर डिफिकल्टी होती है कि मतलब पूछो मत। ठीक है, वो। और ओडिनोफेजिया का मतलब ये होता है पेनफुल स्वेलिंग। ठीक है, तो आप स्वेलिंग कर रहे हो तो इतना भयंकर पेन होता है कि सहन नहीं किया जाता उस कंडीशन को, तो उसको बोलते हैं क्या, इसको तो बोलेंगे हमारा डिस्फेजिया को डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, स्वेलोइंग यानी निगलते टाइम। ठीक है, निगलते टाइम क्या होगा, डिफिकल्टी होती है। और ओडिनोफेजिया का मतलब होता है पेनफुल स्वेलिंग। ठीक है, जब भी आप स्वेल करोगे तो उस टाइम क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, समझ आएगा। एक एमसीक्यू इसके अंदर ये बनता है कि इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है कि सर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए इसका, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे पास
क्या, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या बोलोगे, असेप्टिक मेनिंजाइटिस, असेप्टिक मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ठीक है बेटा, क्या होगा, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। समझ में आया। क्या क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये बना है इसके अंदर, क्या कि किसमें देखा जाता है, मोस्ट कॉमन तो चिल्ड्रंस में देखा जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइन मैंने आपको दो बताए, एक बताया मैंने डिस्फेजिया, एक होता है अपने पास ऑर्डिनोफेजिया। डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है, और ऑर्डिनोफेजिया का मतलब पेनफुल स्वेलिंग, यानी करते टाइम स्वेलिंग हो, पेन हो। ठीक है, उसके बाद अब आता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो इसका होता है असेप्टिक मेनिंजाइटिस। एमसीक्यू एक यहाँ पे बन गया। उसके बाद पूछा जाता है कि एक अपने जेंडर के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर क्या पूछा जाता है, कई बार कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है। ठीक है, ये तो बच्चों में बताया मैंने आपको मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये तो चिल्ड्रंस में था असेप्टिक मेनिंजाइटिस। यदि आपको अडल्ट्स में पूछ ले, ठीक है, अडल्ट्स में पूछ ले कि अडल्ट्स के अंदर, अडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अडल्ट्स में कॉम्प्लिकेशन पूछ ले। ठीक है, तो अडल्ट्स में दो एज आती है अपनी, क्या आती है, दो एज, एक दो जेंडर आते हैं। तो अपने पास होता है मेल, एक होता है अपने पास फीमेल। ठीक है, ये क्या होता है, फीमेल। ठीक है, यदि मेल में पूछ लिया जाए तो मेल में सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है अपने पास इसके अंदर ओर्चाइटिस। क्या होता है, ओर्चाइटिस। ओर्चाइटिस का मतलब ये होता है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक है, समझ में आया। और फीमेल के अंदर होता है हमारे पास ओफेराइटिस। क्या, ओफेराइटिस। ओफेराइटिस का मतलब होता है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवेरी। क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवेरी। ठीक है, ओवेरी। समझ में आया। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, जिसको आपको टाइम टू टाइम चीजें मिलते रहे। और प्लीज कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।